हाँ, हम नहीं, आप बोला है हम तो, अरे वो तो पहले ही आदत है हम बोलने की। मैं कहाँ से है तू? मैं राजस्थान से। ये कहाँ से हम होने लग गया वहाँ पे? भाई मेरी मर्जी में हम हाँ तू कर ले भाई, तू कर ले, ठीक है बता क्या करता है हम? बीटेक कर चुका हूँ, जॉब कर रहा हूँ। क्या कर चुके पहले? बीटेक कर चुका हूँ, फिर जॉब कर रहा हूँ। ये एक सेकंड, बीटेक क्यों बताया तूने? डायरेक्ट जॉब बता देता। Okay, बीटेक job बहुत कर रहा प्राउड नहीं, कहाँ से किया अच्छा बीटेक? फ्रीडम कॉलेज हरियाणा। मतलब जिस हिसाब से तूने बीटेक बोला था मुझे लगा तू एमआईटी ही बोलेगा, लगे कुछ में फाड़ के आया है। फ्रीडम कॉलेज हरियाणा, अरे ये तो छिपाने वाली बात है पगले, ये बतानी नहीं है किसी को। कहीं से बोले मैंने किया ही नहीं है बीटेक, ओपन से किया था मैंने 12वीं। मत बताया कर यार फ्रीडम कॉलेज, मैंने सोचा दोना चाहते तो बोलेगा कम से कम वहां का फेमस गुड़गांव का फ्रीडम कॉलेज। अरे नहीं सॉरी यार। तो कैसे जानते हो आप लोग? हाउ डू यू नो ईच अदर? अब ऑकवर्ड हो गया है, अभी तो बड़ा कॉन्फिडेंट हो रहा था। सीरियसली पहली बार मिले हो क्या आपस में तुम? अच्छा शो के चक्कर में इसने कर दिया, अरे बहुत फनी शो है, आ जाओ मजा आएगा। ये उल्टा हुआ है। अच्छा आपने किया है? फैन है तुम्हारी। क्या चल रहा है? इतना तो फनी मैं हूँ भी नहीं, मतलब मैंने सेम बोला। ये कॉन्फिडेंट तेरा कॉन्फिडेंस बहुत है भाई। कौन सी कंपनी में तू? खुद ही हंस लो तुम। तुम अलग ही सिद्धू बने पड़े हो ना, हमें पता भी नहीं चल रहा हो क्या रहा है। तुम्हारा मूड कुछ और ही था, तो ये बीच में ले ओवर पड़ गया तुम्हारे लिए। नहीं सही है, वेलकम टू। आप क्या करती हो? हम नहीं मेरा मैच चलेगा। अच्छा आपका मैच चलेगा? दिल्ली क्यों ना? नहीं ठीक है। तो आर यू गाइस डेटिंग? ठीक है, होती है गलतियां, क्या हो गया? नहीं अरे मैंने कहा बोला है, आप क्यों हो रही हो? ठीक है, तो कैसे मिले? अच्छा फेसबुक से, फिर मिलते हुए? नहीं एक तू चुप रहे। मैं कर ही नहीं रहा फ्रीडम वालों से बात। मैं वहां बताऊँ, आप मुझे लग रहे हो इंटेलेक्चुअल। ऐसे ही बोल दिया, वैसे मुझे पता है। हाँ कैसे मिले बताओ प्लीज। फेसबुक से। फिर क्या हुआ? फिर मतलब डेटिंग चली, चैटिंग क्या हुआ मतलब? हाँ तब तक ये बैंगलोर में थे। ओके फिर वीडियो कॉल में चल रहा था और अभी कितने टाइम तक चला ये ऑनलाइन? अभी तो चला तो 3 महीने और 1 साल हो गया फिर दोनों में मिलके। हाँ। अच्छा तो लाइक शादी वादी का सीन है अभी टाइम पर? नहीं टाइम पास तो नहीं, पर शादी का भी नहीं है। इसकी शक्ल नहीं इसके साथ तो नहीं हुई कभी भी जीवन में, ऐसी रेखा ही नहीं फ्रीडम कॉलेज वाले के साथ। पीटीएम है। फुल फॉर्म क्या? दयाल मेमोरियल। मैं बता रहा हूँ फ्रीडम बोला का वो तब भी थोड़ा कूल लग रहा है। पीडीएम। नहीं आप क्या करती हो? अकाउंटेंट। हाँ अकाउंटेंट, सीए? नहीं बीकॉम। ओह कोई नहीं। आप सर शो में क्या करते हो? आप सबसे पीछे जो बिजनेस किस चीज का? एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। ओह नाइस। पीडीएम। प्रभु दयाल का ओनर बैठा हुआ है हमारे। ये लौटना जो देख रहे हो ना, ये जो बकचोदी कर रहा है हमारे कॉलेज का। किस चीज का इंस्टीट्यूट, मतलब क्या जॉब्स के लिए। अच्छा वैसे अकेले आए हो आप? इतना क्या लोनलीनेस चल गया? फेसबुक नहीं यूज करते क्या आप? हमारे यहाँ फेसबुक पे मचा रहे लोग। मतलब सोचो ना, मतलब एक बंदा जो पीडीएम से पढ़ के फेसबुक यूज करके, आपका तो इंस्टीट्यूट के ओनर हो भाई साहब, आपके पास यूजीसी एक्रेडिटेड वो भी होगा ना आपका कॉलेज। तो अकेले मतलब है आपके, लेकिन गर्लफ्रेंड वाइफ कुछ नहीं कौन से नशे चल रहे हैं तुम्हारे? सेम क्वेश्चन बोला था उसने पहले वाले में। वो तो खुद चॉइस ही था, वो तो इसलिए पूछा था उसे मिल जाए कुछ कि कहाँ से लिए है बता दो, मैं भी थोड़े से। वो तो उसके दिखने रहा था शक्ल से वो साला। हाँ प्लीज सर। क्या आपकी नहीं है? क्यों, क्या प्रॉब्लम चल रही है? नहीं तो कहीं तो प्रॉब्लम है। अरे आपको लग रहा है ना ये दुनिया की नजर में? नहीं थी लास्ट कब थी? 2 साल। बहन पानी पी पहले, तू थोड़ा नॉर्मल हो। ये तो फुल तो मतलब तुम्हारा देखो पैशन तो अर्चना पूरन सिंह है ना, मतलब एम तुम्हारा वही है। तुमने इमेजिन यही किया भाई कि कपिल शर्मा चल रहा है, ये सारे कार्डबोर्ड के बैठे हुए, मैं ही वो अकेली जो इससे इंटरेक्ट कर सकती हूँ। हाँ सर। और वो उसके साथ क्या हुआ? ब्रेकअप हुआ? क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया था।
अब क्यों? अरे वो तो करना ही पड़ता है ना, बोलना ही पड़ता है चाहे कुछ भी कोई हो। फैमिली इशू? ओह, ये तो ट्रेजिक। काफी tragic। ओह, फिर बताओ ना। इसी में तो मजा है, बच्चों की थोड़ी काटनी है। Ma'am, before we complete this show, we all want to know. 2 मिनट में अगर आप कोई एक ट्रिक, बच्चे हैं जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है, प्लीज एक ट्रिक। This is our Venus point. दिस इज योर वीनस पॉइंट गाइस। Our. आर Everyone है। ओके, सबका लेफ्ट वाला, मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा ये होगा। ठीक है, चलो राइट मान लेते हैं। हाँ, लेफ्ट होता है। गर्ल्स का लेफ्ट है। हाँ, तू किस में आता है? बॉयज में। हाँ, फ्लेक्सिबल था ना, बीच में बैठा है, मैंने कहा पूछ लेते हैं। ठीक है, ये वाला। हाँ, We have to write 333 333 in a circle in a circle with a red pen. with a red pen. 333 in a circle with a red pen. In 21 days. In 21 days क्या होगा? कोई ट्रैफिक में फंसा था while coming to the show? कोई भी नहीं? Because we are used to for Bangalore traffic. It's not Today traffic. is a holiday. ओह, आपकी लाइफ में भी बहुत पेन लग रहा है यार। You're talking about me? या नो, यू आर फाइन। No, I'm absolutely fine. Amazing actually. इतनी पॉजिटिव कैसे हो यार? जो मेरे को डर लग रहा है आपकी, तो आपका लेवल है, मैं नीचे हूँ, फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा। बट मैं बताऊं, जो लोग भी ट्रैफिक में फंसते हो, क्यों फंसते हो? क्योंकि आप जागे हुए हो। कौन नहीं फंस रहा है बता? जो सो रहा है, उसको आइडिया तक नहीं है मार्केट में ट्रैफिक है। आप अकेले आए हो मैम? इतने कैसे आप इतना कॉन्फिडेंट पॉजिटिव, क्या कहते हो आप? Nothing. नथिंग? Just Wow. enjoying my life. वाओ, I'm attracting luxury thing only. सॉरी, I'm attracting luxury thing only. यू आर अट्रैक्टिंग लग्जरी थिंग ओनली। Every day. कौन से नशे कर रही हो आप जो ये सब बातें हो रही हैं? भैं जो मैं मेरी फट गई। फ्रूटी दे भाई उनको, मीठा पियेंगी थोड़ा बेटर फील करेंगी। चीज आइसक्रीम खाया। चीज आइसक्रीम, क्योंकि आप सुबह ही नशा करके आई हुई हो, अब तो चीज आइसक्रीम खाओगी। नाइस यार, नाइस। लास्ट लग्जरी आइटम आपने क्या अट्रैक्ट की है? Yesterday I bought carrot lane bracelet. 2 in my hand, other in my cupboard. ओ, ये अट्रैक्ट किया? Yeah. कह दो फिर एक हमारे लिए भी है, जी वैगन कह दो इसी बात पे हो जाए तो। थोड़ा सा हम तो एकदम जॉइंट मैनिफेस्टेशन करेंगे। बांट दूंगा बहन जो तुम लोगों में 4 करोड़ रुपए। Actually you can. अभी करें? बताओ क्या कर? हाँ बताओ, क्या क्या करना क्या है इसमें? I'm not in public. This is secret. I got after. ये तो सीक्रेट ही है, 100 लोगों में ही बट रहा है, थोड़ा बहुत व्यूअरशिप में चले जाएगा यूट्यूब पे। It's like that. अगर मैं normal meditation में like manifestation करती हूँ, तो like ठीक है, मैं travel कर रही हूँ, shopping कर रही हूँ, मजे कर रही हूँ, like छोटी-छोटी चीजें। Sometimes yeah, like और sometimes if I feel कि बहुत पैसे जा रहे हैं, हाँ। तो I have to stop. तो मैं थोड़ा ज्यादा जिस दिन करती हूँ, उस दिन मैं एक्स्ट्रा लग्जरी करती हूँ। It's not to. मैं चुप हो जा साले, मैं घुसड़ मार दूंगा तेरे। अरे वे चुप, अरे सीधे, एक सेकंड ना भाई, कैरेट लेन अगली ने पहना हुआ है ना बहन चो, तुम साले हैं 30 रुपए की चेन पहनने वाले गरीब साले। चुप पे आयो, चीप पीपल प्लीज। मैं Carrot lane only. नहीं, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। Every alternate month. हाँ। But these 2 and 1 another. This is Cinderella collection. I bought 3 in a 1 day only. अरे मोटा पैसा है मैम, मोटा पैसा है। मुंह पे मार दो एक तो मेरे, अभी कसम से मुंह पे मारो आप मेरे, मैं ले लूंगा यार। ये जो भी चल रहा है आपका भाई कुछ अलग ट्रिप है, बट आई रियली वांट टू नो। अब 2 मिनट रुक जाओगा, इस कंटेंट करेंगे। हाँ प्लीज है। Can't wear the Cinderella. अरे बेचेंगे ना, आप पहनना थोड़ी है, आपको क्या लग रहा है? अभी जाते ही मैं बाहर उसी दुकान पे बेच के आऊंगा भाई, 10% ही तो कम मिलेगा। ठीक है। इससे ये तो अभी आपने इसी महीने लिया, 1 दिन में 3 ले लिया। इसके अलावा क्या क्या आपने मैनिफेस्ट करके कमाया है? I think everything means I don't have anything like I don't want anything in like a dream. I have everything.
ठीक है, ठीक है, बट थोड़ा सा बताओ यार मुझे। अब तो मैं थोड़ा क्यूरियस हो ही चुका हूँ। इवन मेरी छोड़ो, ये लॉन्डे क्यूरियस है साले ये, कि भैया कब तक मैं कमरे के बाहर मैनिफेस्टेशन करूँ। एक बार मुझे भी तो कमरे के अंदर मैनिफेस्ट होना है। कोई बंदा लौंडा आवाज सुन रहा हो तो थोड़ा बताओ यार कैसे करते हो। मतलब मैंने सीक्रेट पढ़ी भी है रोंडा ब्राइन्स की, बट उसमें मैनिफेस्टेशन से कुछ हुआ नहीं। 600 रुपए वेस्ट हो गए मतलब। टोटली सीक्रेट मींस मैंने भी बहुत चीजें करी है। अच्छा, एक इससे कैरेट लेन के अलावा कुछ और नेक्स्ट लेवल, लाइक कुछ नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग, लेट्स टॉक इंटेलेक्चुअल स्टफ। यस, नॉन मटेरियलिस्टिक एज इन मैं बहुत काम रहती हूँ, कंपोज्ड रहती हूँ, वेरी हैप्पी रहती हूँ, काफी एनर्जेटिक रहती हूँ। आई हैड पार्टी लास्ट नाइट। Oh, you had party? From Marriott, 1 o'clock after 3 hours. I'm like, नाइस, अरे बहुत सही। रिलेशनशिप में हो आप? वही मैनिफेस्टेशन, यही काम नहीं कर रहा है आपका, यही तो है। कृपा अटकी भी कहाँ पे? because I don't want. You don't want, क्यों? Because I don't want anyone Bullshit. can ask like. इस लौंडे को क्यों बोल रहे हो यार? आपने वहां पे मारे कि ये साले 4 महीने वाले लौंडे साले सीए कुत्ते एक तो वहां मारा आपने यार। नहीं नो, इसको मार रहे होंगे ना, ये तो है ही साला। ये तो चीप पीपल। हाँ, दे आर किड्स ना। फिर वहीं पे मारा था, सॉरी ब्रो तेरे बेटा। अच्छा, सही है यार। आप इन जनरल क्या किया हुआ है आपने ये मैनिफेस्टेशन के अलावा? I'm a blogger. ओह, यू आर व्लॉगर, नाइस। यूट्यूब पे या कैसे? Everywhere. अच्छा, Even I'm the brand ambassador of Forest Essential. फॉरेस्ट एसेंशियल नहीं, उसका मैंने वो यूज करता हूँ मैं, वो आफ्टर शेव था। नहीं, लिप बाम का क्या करना जब उतर ही जाना है बाद में, है ना। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। Boys के लिए I think lip balm is okay. नहीं, मैं तो सब लगा लेता हूँ बंदियों वाले। भाई महंगी चीज है, जिसकी मिल जाए। है क्या अभी आपके पास फॉरेस्ट एसेंशियल का लिप बाम? बताओ। अब हर चीज में तो आप बोलियो ये तू यूज नहीं कर पाएगा, ये मैं लाई ही नहीं हुआ है कुछ तो। लाई नहीं हूँ, अगर मुझे पता हो तो कैरेट लेन दे दो ना यार, दे दो। You can. अरे सही है, कितने का है? ना 34,001 like each. कितने अभी आपके पास? 2 है अभी तो हैंड में। कितने होते हैं वो सीए? 34 into 2 साले फटाफट बता। 68, 10% कम कर इसमें से। It's 15 days money back. मारो मुंह पे मारो। यार बहुत सही है यार मैम, आपका तो कुछ तो है यार। ये आप अकेले रहते हो यहाँ पे? Yeah. सही है। कुछ मैनिफेस्टेशन ये कब शुरू किया आपने? क्या तो काफी पहले था, like 2-3 इम्प्लीमेंट अब हो रहा है? अभी पिछले 6 month और 1 year से ये गांडी फाड़ रखी है मैंने। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना मैनिफेस्टेशन लॉन्डे मैनिफेस्टेशन कर रहे, वो भी मेरे पास ही आ रहा है। कुछ तो कर रहे हो आपने। क्या कौन सी किताब पढ़ी है, कहाँ से ये टेक्निक आपने वो करी है, तो बताओ। अब मैं कंटेंट पे हूं ही नहीं, आप चुटकुले नहीं होंगे, अब होगा ये मैनिफेस्टेशन। हाँ रख दे बेटा। हाँ बता, वीडियो बना रहा है साला। हाँ क्या? I'll follow you, I will do it. यू विल फॉलो मी। फॉलो भी नहीं कर दिया अभी तक ही। यही मैनिफेस्टेशन मुझे चाहिए कि लो फॉलो तो करो। अच्छा, नाइस। This is first, so when I'm watching you. हाँ नहीं, हाँ everyone is like a bus. अरे नाइस मैम, माय प्लेजर मैम, माय प्लेजर। आपको बहुत मैंने अच्छा- 2 दिन से मैनिफेस्टेशन कर रहा था ये कि कोई एक लड़की आए भाई मेरे शो में जो ये सारा कंटेंट ले गया है। नाइस यार, नाइस। आपका पास थोड़ा बताओ, रिलेशनशिप कुछ हुआ है ऐसा पास्ट में? कुछ तो आपका ट्रेजिक हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है ना? कुछ तो हुआ है। हाँ नॉर्मल कब? उसी के बाद मुझे लग रहा है आपने ये मैनिफेस्टेशन नहीं, अटैक। तो मैं बहुत पहले से करी थी, but after my third breakup, तो अब ये- 1 साल में तीसरा हुआ होगा ना? नहीं फिर 4 महीने का ही चल रहा है यहाँ पे। कैलकुलेशन मत बिगाड़ो ना। नहीं 4 महीने मानेंगे हम, नहीं 4 पे ही अटकेंगे। I'm not from Bangalore ना। अच्छा यू आर फ्रॉम दिल्ली? दिल्ली में कहाँ से हो? इंदरपुरी बोला तो मैं कसम से। विकासपुरी। अरे विकासपुरी, सब बहस किया कोई, सभी अच्छा विकासपुरी से। नाइस। तो बेंगलोर में आपसे मैनिफेस्ट कर दियो? नहीं, Bangalore आई थी because of weather. My Weather? there only, ना। आप वेदर के लिए बेंगलोर आ गई? दिल्ली बहुत hot है। कुछ तो भाई चल रहा है जो मैं पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं फ्रिक्वेंसी पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ भाई। मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वहां तक पहुंच पाऊँ। कब आए आप बेंगलोर? 2 years. और 2 साल से आप वेदर एंजॉय कर रहे हो? Because दिल्ली में
गंद मची रहती है यार। दिल्ली में गंद मची हुई है, लेकिन जो भी है ये मैनिफेस्टेशन वाला चुतियापा नहीं पहुंचे हैं वहां पे। वो मेरे फट रही है, पता है मेरी अब कि मम्मी सही कह रही थी भाई, नेगेटिव वाइब्रेशन रहते थे, पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए भाई। ओ नाइस मैम ने। Do something for that also. अरे मजाक कर रहा हूँ यार, आपको क्या लग रहा है मैं लेथार्जिक हो गया है? नहीं, नाइस यार, सही है यार। Take a good breath. मॉर्निंग में उठो, थोड़ा सा सॉल्ट लो, हाथों में रब करो और सिंक में वॉश कर दो। ट्राई 2-3 days only. मतलब है मैं, अबे हाथों में साले, आंखों में क्यों लगाना यार? ये क्या चुतियापे हो रहे हैं जीवन में? बट नहीं, बट मेरे घर में लाइफ बॉय है, मैं पॉटी के बाद लाइफ बॉय से हाथ धो लेता हूँ। हाँ, ये नमक का नाटक तो वहीं हो रहा होगा ना, जहाँ पे मिट्टी नमक ये साबुन नहीं हमारे पास। सॉरी यार, मेरा गंदा दिमाग है ना। बट सही है मैम यार, आपका कुछ तो है यार। मैं आपके साथ ऑफलाइन विल हैव अ डिस्कशन। हाँ मगर रिकॉर्ड करेंगे, है ना? वैसे ये भी होता है, अभी कर दो ना थोड़ा सा। अरे ये इतना स्ट्रगल करके, लाइक हाँ थोड़ा मेहनत तो किया है, काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया है। अच्छा। ऐसे है नहीं। ओए एक सेकंड, 200 रुपए दोगे सब? अरे 20,000 रुपए अभी, 1 कैरेट लेन का आधा हिस्सा अभी आपका आ रहा है। नहीं, Too cheap for me. अच्छा Sorry guys. ओके, अरे नहीं ठीक है, कोई नहीं। चलो मैं क्या ही बोलूं, अगले शो में भी आप बैठो यार, उसका भी ऐड करते हैं। Sure. 200 यहाँ से आ जाए, 200 वहां से, 40,000 बन गए अब तो। ठीक है यार, नहीं, I can do that time free. वो तो आप मैनिफेस्ट कह रही, मैनिफेस्टेशन तो यूं निकाल देते, ये आ गया मेरा 40,000 रुपए साले। नहीं यार मैम, अच्छा क्या नाम है मैम आपका? अरे जैन, अरे ये है ना आपका मैनिफेस्टेशन, तो ये है आपका मैनिफेस्टेशन। इसको करवा मैनिफेस्टेशन, लौंडा फ्रूटी लेके बैठा हुआ है अगला। That's all from my side, guys. We've been a wonderful audience. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you so much. Give it up for these IHM kids, these engineers, CA, Sarita, Vijay, this couple, and our manifestation lady. Thank you so much, ma'am. Before we complete this show, we all want to know. 2 मिनट में अगर आप कोई एक ट्रिक शेयर, बच्चे हैं जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है, प्लीज एक ट्रिक। This is our Venus point. दिस इज योर वीनस पॉइंट गाइस। Our. आर Everyone है। ओके, सबका लेफ्ट वाला, मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा ये होगा। ठीक है चलो राइट मान लेते हैं। हाँ, लेफ्ट होता है। गर्ल्स का लेफ्ट है। हाँ, तू किस में आता है? बॉयज में। हाँ, फ्लेक्सिबल था ना, बीच में बैठा है, मैंने कहा पूछ लेते हैं। ठीक है, ये वाला। हाँ, We have to write 3 3 in a circle in a circle with a red pen. with a red pen. 3 in a circle with a red pen. In 21 days. In 21 days क्या होगा? Start thinking. अच्छा, स्टार्ट थिंकिंग। वो कह रहा मैंने सुना नहीं। हाँ भाई मैं बता रहा हूँ, सुनो, मैनिफेस्टेशन। अब हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं कि साथों साथ लाइव शो में पॉडकास्ट चल रहा है हमारा कि गाइस जो भी आपको अचीव करना है 21 दिन में, है ना, पैसा डबल कुछ भी, Everything, just beginning one. बिगनिंग वन, मतलब कुछ ना कुछ तो कुछ अचीव होगा। आप 50 भांग भोसले करो, एक अचीव हो जाएगा। बिगनिंग वन, ओके ठीक है। क्या करना है आपको, ये आपका वीनस पॉइंट है गाइस, ऑन द कैमरा, ये आपका वीनस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल बनाना रेड पेन से, और फिर लिखना 33। 21 दिन में कुछ तो अचीव होगा। अगर चुतियापा अचीव हो, all credit goes to this lady. That's all from my side, guys. You have been a wonderful audience. Thank you so much, guys. Thank you so much for coming. My name is Apoy Gupta. Thank you so much. हमें ना जिंदगी में लगता है कि हम अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भाई बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट मुझे उस दिन रियलाइज़ हो कि ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो है नींद। सच्ची, क्योंकि नींद का कोई ऑल्टरनेटिव, जैसे आप कभी कभी मम्मी को ही बोल देते हैं, अरे मम्मी यार आधा घंटा सोने दो यार प्लीज़, अभी बाद में बात करेंगे, या जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहती है लेट्स हैव फन टुनाइट, तो आप कहते हैं अबे सोने दे बहन, जो तेरा डेली का यही टंटे हैं, मैं जब देखो नींद का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है भाई साहब। जैसे सपोज आपको भूख लग रही है, आप पानी पी लो, आपकी भूख मिट जाएगी। आपको प्यास लग रही है, आप थूक अंदर ले लो, आपकी लेकिन नींद का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे आप किसी सुट्टे वाले से पूछो, अबे अभी तो तूने पिया था फिर पी रहा है, तो कहता है भाई पी के देख। तो कोई कहता है ना, अबे अभी तो तू 16 घंटे सो के उठा था फिर सो रहा है, मैंने कहा भाई सो के तो देख, तब तेरे को रियलाइज होगा ना। देखो इसका कॉन्सेप्ट मेरे को रियलाइज हुआ कि जैसे होता क्या है ना, शुरू में मतलब 10 साल तक मेरे को खिलौनों का शौक था, 10 से 15 में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हुआ, 15 से 20 में सबको पॉर्न का शौक होता है, और 20 से 25 में लड़की दारू सेक्स। लेकिन 25 के बाद आपका सामना होता है आपकी रियलिटी से, और आपको रियलाइज होता है आपके गोल, आपके एस्पिरेशन ये कभी पूरे नहीं होने वाले। तो दुनिया में जो एक चीज पूरी हो सकती है वो है नींद, तो आप उस पर फोकस करने लग जाते हो। और गलती से अगर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हो ना जिसमें आपके छोटे भाई बहन अपने आप उठ जाते हैं सुबह 6 बजे विदाउट एनी अलार्म, तो भाई साहब आप मोदी बन जाओ, मार्क जकरबर्ग बन जाओ, स्टीव जॉब्स बन जाओ, आपके पिताजी आपको ज्यादा प्यार करेंगे ही नहीं। साइंस है ना, आपके भाई बहन ज्यादा जागते हैं, उनको ज्यादा प्यार मिलेगा, तुम कम जागते हो, तुम्हें कम प्यार मिलेगा। यार मुझे रियलाइज हो गया लोग मेरी सक्सेस से नहीं जलते, लोग मेरे ज्यादा सोने से जलते हैं। सच बता रहा हूँ। जैसे आप सुबह 2 घंटे ज्यादा सो जाओ, पिताजी पूरी पीपीटी खोल देंगे सुबह उठने के फायदे, मम्मी वो पर्दा खोल देंगी, मेड आएगी पंखा बंद करके चले जाएगी, फिर मम्मी और मेड मिलके मिक्सी पीस रहे होंगे सुबह 9 बजे। मैंने कहा क्या पीसे हो? कि नहीं ब्लेड चेक कर रहे थे जस्ट इन केस इफ इट्स नॉट वर्किंग। और यार अलग ही चल रहा है तुम लोगों का। और जब कुछ भी नहीं होगा ना तो आस पड़ोस वाले अंकल मैं अंकल कैंसर हो गया, खून की उल्टियां हो रही है, रहने दो, खून निकल रहा छोड़ दो। फंडे ही देने बंद नहीं हो रहे हैं यार। सुबह बोलेंगे सुबह उठ जा, 4 बजे उठेगा। मैं 4 बजे मुर्गा नहीं उठता यार आजकल, सूर्य भगवान 6 बजे उठ रहे हैं यार आजकल। तुम ज्ञान देने लग जाएंगे। मिलिंद सोमन को देखा है, 4 बजे से भागने लग जाता है। मैं पहली बात है वो क्यों भाग रहा है, किससे भाग रहा है, और भाग रहा है तो पहुंच क्यों नहीं पा रहा है भाई जहां पहुंचना था उसको। मेरे को ज्ञान दे रहे हैं मेरे दोस्त, भाई सुबह उठा कर ताजी हवा, फ्रेश हवा। मैं दिल्ली का हूं, मैंने कहा भाई तू किसी टाइम निकल जा, 2 हुक्के का धुआं ही लेके आएगा तू अंदर। आपने कहावतें सुनी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हैप्पी नहीं है इसमें, लेकिन वो फंडे ये लगे हैं लोग सुबह देखे अपने चुतियापे पे हंस रहे, 4 बजे उठ के आ गए भैंचो ये करने। फिर लोग कहते हैं, आपने सुना होगा अजीब से फंडे हैं, कहते हैं यार मेरे को गाड़ी में नींद नहीं आती, मेरे को प्लेन में नींद नहीं आती है, मेरे को ट्रेन में। मैंने कहा भैंचो मुझे गाड़ी चलाते हुए नींद आ जाती है यार। मैं तो इसलिए प्लेन की जो मतलब जो जैसे दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट है, दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट है ना, मैं वाया बॉम्बे लेता हूँ। 4-5 घंटे सोने को तो मिले यार, ये क्या देख ऐसे टपा देते हैं साले, नींद ही पूरी नहीं हो पाती है। एनीवेज आईपैड है यहाँ किसी के पास? अच्छा है, नहीं है। यू नो आईपैड से एक नई टर्म निकली, आईपैड शर्ट्स। ये वो लोग होते हैं जो जेब में नोकिया 1100 लेके घूमते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड को जब भी असाइनमेंट ईमेल करेंगे तो नीचे कीबोर्ड से लिख देते हैं सेंड फ्रॉम माय आईपैड। सीरियसली आई रिसेंटली आस्क्ड दिस गाय, सर आपका आईपैड कहाँ है? कहते हैं घर पे है। मैंने कहा लाइक क्यों नहीं? कहते हैं बड़ा है। मैंने कहा बड़ा है, लेते टाइम नहीं सोचा था, तब क्या सोचे थे हनुमान जी है, जय श्री राम बोलोगे तभी बड़ा होगा।
और सबसे पहले आईफोन आया, आईफोन जब से आया ना मतलब हर बंदे के पास आईफोन है। हालत ये हो गई जिसके पास नहीं होना चाहिए था ना उसके पास भी आईफोन है। और क्या फायदा 45,000 का आईफोन ले लेते हो, रात को 10 बजे के बाद मिलता नहीं है। क्यों जी? बैटरी डाउन थी। मतलब आईफोन के फोन एक ऐसे फोन है जो यूज करने से ज्यादा चार्जिंग पे रहते हैं। और फिर आईफोन ने जितना बेवकूफ बनाया ना उतना तो मनमोहन सिंह ने भी नहीं बनाया। पिछले 5 सालों में किया है, स्क्रीन साइज कम ज्यादा किया है। और अभी आईफोन 5 आया तो लोग इतने एक्साइटेड थे, आईफोन 5 इज कमिंग इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, डोंट नो कैसा होगा। इतने एक्साइटेड थे जैसे घर में छोटा भाई आने वाला हो। और आप किसी आईफोन यूजर से पूछो, जहां पे भी बैठे होंगे, किसी से पूछ लो यार 45,000 का आईफोन लिया, इसमें क्या फीचर है? ऐसे एक रीजन बता दो। ब्लूटूथ अच्छा है ना। मैं बताता हूं क्या कहते हैं ये, जनरली आपने भी सुना होगा, कहते हैं टच अच्छा है। दूसरा कहते हैं 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। फिर कहते हैं साउंड क्वालिटी अच्छी है। मैंने कहा क्यों? इसमें अल्ताफ राजा जस्टिन बीबर लगता है। ये वो लोग हैं जो 45,000 का आईफोन ले लेते हैं लेकिन गाने songs.pk से ही डाउनलोड करते हैं। और 45,000 के आईफोन में टच अच्छा है। मैंने कहा दोस्त 45,000 में तुम स्क्रीन टच छोड़ो, लाइव टच मिल जाएगा तुम्हें। वो भी मल्टीपल टाइम्स। आई सीरियसली हेट स्मार्टफोन। इसमें वो एटीट्यूड ही नहीं है। मिशन इम्पॉसिबल 2 के टाइम पे फ्लैप फोन आते थे, याद होगा सबको। उस टाइम पे बंदी आपको फालतू बोली, आप झट से बंद कर दो, एटीट्यूड होता था। आज के टाइम में क्या ऐसे करते रहते हो? पहले 3310 आता था, याद होगा सबको, स्नेक वाला। उस टाइम पे घर में लोग हथौड़ा नहीं रखते थे, मल्टीपर्पज फोन होता था। मतलब फोन गंदा हुआ, सुबह काम वाली को दे दो, बर्तनों के साथ मांज देती थी। लेकिन थोड़ा इतिहास में जाया जाए, पहले आते थे MTNL वाले फोन, देखे होंगे आप सबने। उस टाइम पे नंबर 1 होता था लेकिन फोन 5-6 होते थे हर कमरे में। तो क्या होता था, कभी कभी आप और आपके पापा एक साथ आपके दोस्त से गाली सुन रहे होते थे। आजकल तो आपको मतलब किसी गर्लफ्रेंड से बात करनी, फेसबुक से नंबर उठाया, डायरेक्ट प्रपोज किया, हो गया खत्म। पहले तो नंबर लेना अपने आप में चैलेंज था। मतलब अगर इफ यू हैव टेकन नंबर इट मींस यू हैव क्लियर्ड 3-4 स्टेप्स। आज के टाइम में तो आपको क्या है पता है, आपको बंदी फोन उठाएगी। पहले तो उसके फोन उठाने की प्रोबेबिलिटी 1/n होती थी घर में। Where n is the number of user in her home। आजकल तो रात को आपको मूड हुआ, आपने व्हाट्सएप पे जानू सोना मेरा बच्चा कर लिया। पहले तो रात को 10 बजे आप किसी दूसरे के घर छोड़ो, अपने घर पे कॉल नहीं कर सकते थे, बैड न्यूज होगी कोई, रात को इसलिए नहीं करते थे। और एक मैंने आजकल ये फंडा देखा, रात को 10 बजे के बाद सब पापा बन जाते हैं। जानो सोना मेरा बच्चा, मेरे बच्चे ने खाना खाया। मेरे बच्चे ने खाना खाया, 90 किलो की बंदी है, मेरे बच्चे ने खाना खाया। तो नेक्स्ट टाइम अगर चाचा ने लव मैरिज की है आपके और वो आपको एडवाइस दे रहे ना तो सुनो, काफी तपस्या की है उन्होंने। अब आते हैं सैमसंग पे जो आजकल चल रहा था। सैमसंग इज लाइक आम आदमी का आईफोन। लाइक द मोमेंट एप्पल लॉन्च इट्स आईफोन एंड वी आर द मिडिल क्लास फैमिली सेड ओ माय गॉड इट्स टू एक्सपेंसिव, आई कांट अफोर्ड इट। सैमसंग आ रहा होता है 7,000 का फोन लेके, जिसका लुक हूबहू एप्पल के आईफोन जैसा होगा। उसमें एक टच होगा जो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा होगा जिससे आप वोटर आईडी जैसी पिक ले सकते हो। और 5-6 ऐप्स होंगी, या तो भगवान जानता है या सैमसंग जानता है क्यों डाली गई हैं। फिर आया माइक्रोमैक्स, दुर्गति मचा दी बाय गॉड। माइक्रोमैक्स ने एक फोन निकाला, फोन विद अ बैटरी बैकअप ऑफ 31 डेज। बैटरी बैकअप ऑफ 31 डेज। मैंने कहा बैटरी क्यों कह रहा है, इन्वर्टर कह दे। फिर आया लावा, अपने आप फट जाता था। मैंने कहा ज्वालामुखी से इंस्पायर होगा। जनरली मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, पर लोगों ने कहा नहीं नोकिया के बारे में क्यों नहीं, बेस्ट कंपनी है। मैंने कहा हाँ नोकिया बेस्ट कंपनी है, फोन गिराओ 3 टुकड़ों में बिखर जाता, पजल की तरह लगा लो। मुझे प्रॉब्लम है नोकिया यूजर से,
चाहे E61 हो, नोकिया का लूमिया हो या नोकिया का महंगे से महंगा फोन हो, किसी भी अननोन प्लेस पे जाएंगे, भैया पतली पिन वाला चार्जर है क्या? तो मेरे को ना न्यूज देखने का बहुत शौक है। तो एक दिन मैं रात को 3 बजे न्यूज देख रहा था, पापा ने MTV लगा दिया। मैंने कहा आप ही तो बोलते थे न्यूज देखा कर नॉलेज बढ़ेगी। कहते बेटा तब तक अच्छा था जब तक न्यूज डीडी पे आती थी, क्योंकि डीडी पे देखा इनका संवेदनशील कपड़ों में पल्लू डाल के बिंदी लगा के आती है, आपका मन कर जाता है न्यूज देखने से पहले उनके पांव छू लो। लेकिन आजकल देखा इंडिया टीवी आज तक पे तो एक दिन मैं रात को 3 बजे आज तक म्यूट करके देख रहा था। इसमें हंसने की क्या बात है यार? तुम्हें इनकॉग्निटो विंडो चाहिए, मुझे टाटा स्काई चाहिए अपने अपने हैं? तो पापा ने चाइल्ड लॉक लगवा दिया भाई आज तक में। अच्छा मुझे न्यूज देखने का शौक है, मम्मी को कुकरी शो का शौक है। आते हैं तल्ला दलाल, संजीव कपूर। और आपने देखा मम्मियों के लिए ना कुकरी शो प्लीज बिलीव इट और नॉट की तरह होता है। वो एकदम अचंभित हो जाती है वो कि तोरी से भी नहीं अच्छी सब्जी बन जाती है, सीताफल से भी नहीं अच्छी सब्जी बन जाती है कि क्या? तो एक बार उन्होंने शो देख लिया और एक फॉरेन रिटर्न शाही पनीर डिश बनाने को बोला। बेसिकली इटालियन डिश थी, जो है थोड़ा तुम लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड। तो मुझे मसाले लाने को भेज दिया, मैं गया, मैंने कहा मम्मी वो डब्बे वाला मसाला तो 60 रुपए का एक डब्बा है। कहती अच्छा यार हमें थोड़ी सारे चाहिए। तो ऐसा कर चक्की से जा 100 रुपए के सारे पिसवा ले थोड़े से। मैं कहा नहीं पैसा ले आऊंगा। कहती नहीं, ये डब्बे वाले क्या कहते हैं, लाल मिर्च में ईंट का पाउडर मिला देते हैं। फिर मैं चक्की वाले के गया, चक्की वाले ने मेरे सामने तो ताजी मकड़ी क्या पीसी है, ओ हो मजा आ गया भाई साहब, मजा। फिर शेफ ने बोला था 2 बड़ी इलायची चाहिए, 2 छोटी इलायची। अब मैं हूं इंजीनियर, मेरा इलायची से संबंध पान वाले तक था। तो मैं गया, मैंने कहा छोटू 2 बड़ी इलायची दे दे, छोटी इलायची दे दे। वो भी था इंजीनियर, उसने 2 बड़ी इलायची दे दी तो छोटी इलायची दे दी। एंड तक किसी को आइडिया ही नहीं है बड़ी इलायची छोटी इलायची क्या होता है। फिर शेफ ने बोला था नॉन स्टिक की तवा चाहिए, और मम्मियों का लॉजिक होता है किसी भी तवे पे थोड़ा सा घी डालना है, सारे तवे नॉन स्टिक ही हो जाते हैं। सच बताऊं, गलत नहीं बोले, लेकिन अपने पास पैसा है तो मैं ले आया नॉन स्टिक की तवा। लेकिन मेरी काम वाली भाई वो थोड़ी अर्बन क्लैब से मैंने हायर की थी, उसने अगले दिन ही ईंट से रगड़ा है जो नॉन स्टिक की तवे को ऐसे करके। उसकी परत उतर गई और मेरी मम्मी, मैंने तो बोला ही था कुछ नॉन स्टिक नहीं होता, तुम्हें ही बड़ी पड़ी हुई है नॉन स्टिक। फिर आधा घंटा हो गया, कोई आवाज ना आगे थे। मैं परेशान, मैंने कहा मम्मी क्या हो गया? कहते कार्डेमम क्या होता है, ब्रोकली क्या होती है, बता के तो जा गुड्डू यार। और एक टाइम पे क्या हुआ, व्हाइट क्रीम चाहिए थी, तो मम्मी मेरे को बोलती परसों का दूध पड़ा है। मैंने ले आया, मलाई निकाल लूंगी, एक ही स्वाद आएगा, एक ही। और मैंने देखा हर माँ के अंदर ना एक डॉक्टर छिपा हुआ है भाई, सच बता रहा हूँ। जैसे शेफ ने बोला था कि प्याज के साथ काला नमक डाल देना, कहती प्याज के साथ काला नमक पेट खराब करवाएगा तेरा। अमचूर डाल दूंगी, एक ही स्वाद आएगा, एक ही डिट्टो। और एक टाइम पे पूरी फैमिली सन्नाटे में खड़ी हुई है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? मम्मी पापा भैया भाभी। कहते शेफ ने बोला इस डिश को 5 मिनट माइक्रोवेव करना है। कहते ताजा खाना भी माइक्रोवेव में बन जाता है क्या? हमें तो लगा था बासी खाने को गर्म करने के काम ही आता है डब्बा, और कुछ नहीं है भाई इसका इम्पोर्टेंस। और मैं मम्मी के साथ खड़ा हूं, जैसे शेफ के साथ एंकर खड़ा होता है ना, तो मम्मी मेरे को टेस्ट कराती, कहते कैसा बना। अब हम मम्मी को थोड़ी अप्रिशिएट करते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक ही बना है। कहते ऐसे कौन बोलता है? एंकर को देखा शेफ के साथ कैसे बोलता है, क्योंकि एंकर लोगों ने काफी एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया है टीवी पे। लाजवाब। भूतनी के पुदीने की चटनी चाट रहा है, उसमें क्या आवाजें निकाले जा रही है? चाट क्या रहा था तू बे? पुदीने की चटनी नहीं है भाई ये। मैंने कहा मम्मी शेफ को ना 50,000 रुपए घंटा मिलता है, एंकर और शेफ को। मुझे दोगे ना 50,000 एक घंटे का, बिना चाटे आवाजें निकाल लूंगा उससे ज्यादा।
गुप्ता जी हम लोगों की जो दोस्ती है ना वो बॉलीवुड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है बिकॉज हमारे मॉम डैड ने कभी इतनी गहरी दोस्ती किसी के साथ की नहीं एंड बीइंग अ नॉर्थ इंडियन मैं बताऊं आपको बॉलीवुड ने हम लोगों का बहुत काटा है आई विल टेल यू हाउ जैसे आप देखो ये जवानी है दीवानी बॉम्बे का लड़का बाहर मचा के आ रहा है ऐ दिल है मुश्किल बॉम्बे का लड़का बाहर मचा के आ रहा है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बॉम्बे के 3 लड़के तोमा तीनों खेल के आ रहे हैं दिल चाहता है बॉम्बे के लड़के बहनचो गोवा घूम के आ रहे हैं दिल्ली वालों पे आपने मूवी देखी है घोसला का घोसला मैं जो घर हड़ा पड़े हम लोग वही लक्की लक्की वही सालों ने दिल्ली पे बना दी कि चोरी चकारी भी हम ही कर रहे हैं विक्की डोनर हम पे बनवा दी मैंने कहा तुम भी तो डोनेट कर रहे होगे साले लाजपत नगर दिखाना जरूरी है हमारा सबसे अनरियलिस्टिक मूवी जो बनी है ना दोस्ती पे वो बनी है दिल चाहता है सब उसमें 3-2 दिखाए आकाश सिद्धार्थ समीर सिड और सैम निकनेम भी सिड और सैम मल्होत्रा जायसवाल अमीरी देख रहे हो मल्होत्रा जायसवाल उस टाइम पे मेरे 2 दोस्त थे एक का नाम था छोटे एक का नाम था घंटी सच में घंटी का नाम इसलिए घंटी पड़ा क्योंकि एक दिन वो मैच खेलने आया उसकी जिप खुली रह गई और छोटे का नाम इसलिए छोटे पड़ा एक दिन वो टॉयलेट कर रहा था सीनियर ने ऊपर से देख लिया तो सोचो मैं छोटे घंटी आकाश फिट है ठीक है और पहला सीन ही अनरियलिस्टिक है दिल चाहता है तो नॉर्थ इंडिया वाले तो रिलेट ही नहीं कर पाते थे दिल्ली वाले तो पहले सीन में दिखाते हैं नाइट क्लब में जाते हैं आमिर खान प्रीति जिंटा को प्रपोज कर देता है प्रीति जिंटा का प्यार से आमिर खान को घुसट मार देता है आमिर खान चुपचाप वापस आ जाता है दिल्ली वाले रिलेट ही नहीं कर पाते क्या रहते एक बार नहीं बोला बाहर में पूछने के अभी तक तोड़ उखाड़ एक हॉकी का मैच नहीं हुआ एक बेसबॉल का मैच नहीं हुआ यार मजा ही नहीं आया उस मूवी में आया मैंने मूवी देख के घर गया मैंने कहा मम्मी मुझे नाइट क्लब जाना है तो मम्मी बोलती क्यों मैंने कहा रात भर नाचते हैं तो मम्मी ने कहा ठीक है कल चलेंगे और ले गई मम्मी अगले दिन जगराते में उस मूवी में यार कुछ रियलिस्टिक नहीं उस मूवी में यार दोस्तों का गोवा का प्लान एग्जीक्यूट हो गया यार अगर आपका दोस्तों का गोवा का प्लान एग्जीक्यूट होता ना आप दोस्त हो कलीग हो ऑफ साइड के लिए जा रहे हो आप मान लो उस बात को क्योंकि गोवा का प्लान ना तो एक लेवल पे बनता है आप किसी पार्टी में जाते हो सारे दोस्त भंड होते हैं एक मोटिवेटेड लौंडा होता है भाई गोवा चलेंगे गोवा और वो ना व्हाट्सएप पे ग्रुप बना देता है जिसमें 10 लड़के उस पार्टी को उठा लेगा 5 और उठा लेगा जिनको आइडिया भी नहीं हो क्या रहा है और जैसे सुबह सोबर होकर वो होटल के रेट भेजता है आधे लड़के इसकी शक्ल देखने जाएंगे क्या गोवा बाहर निकलो साढ़े फिर फ्लाइट के रेट भेजता है ब्लॉक ही कर देता है साले एंड में वो अकेला जा रहा होता गोवा क्योंकि रात को भंडों को उसने टिकट करवा दी थी अपनी और जा कैसे रहे कन्वर्टेबल मर्क में उस टाइम पे ओपन मर्सिडीज में उस टाइम पे मेरे पास थी 800 2000 में सबके पास 800 और 800 के फायदे बता देता हूँ मैं आपको जैसे आप लोगों के महंगी कारें होंगी बीच रोड पे नहीं छोड़ सकते टो हो जाएगी चोरी हो जाएगी चलान कट जाएगा 800 कहीं भी छोड़ दो टो चोरी छोड़ो उसकी बैरिकेडिंग कर देते कहते बम होगा बहन जो दूर हो जाए इससे कूकर लेके घूम रहा है राम ज्यादा साड़ा 800 एक ऐसी लौती कार है जो सिग्नल भी तोड़ दे तो पुलिस वाला नहीं रोकता कहता ये बंद पड़ गई जाम लग जाएगा बहन तो खुद ही धक्का मार लो फिर इससे यार उस मूवी का ना फंडामेंटली बहुत वीक है वो मूवी यार क्योंकि वो मूवी बनाई है फरहान अख्तर साहब ने फरहान अख्तर ने जावेद अख्तर साहब के बेटे अमीरी शुरू से थी तो उन्हें मिडिल क्लास चीजों का कुछ पता ही नहीं देखो पूरी मूवी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को उधार नहीं लिया और दोस्ती पे मूवी बना रहे होता अगर आज का कोई न्यू एज डायरेक्टर बनाता तो गोवा जाते लेकिन ट्रेन से जाते आलसी में अखबार बिछा के टॉयलेट के पास बैठे हुए हैं ऐसे छुट्टा बीड़ी पिए जा रहे हैं फेंके जा रहे हैं और अमीरों वाले गेम है रेसिंग वाले तो मिडिल क्लास गेम कौन सा होता यहाँ ट्रेन होती ठीक साइड किसका लंबा जाएगा है अब हाँ मैं देख रहा हूँ सारी लड़कियों के चेहरे पे आ रहा है वाड़ा शिटी स्टफ वाड़ा चीप स्टफ है ना दिस काइंड ऑफ स्टफ यू आर डूइंग ठीक है सो आई गॉट इट बट जब सेम चीज लियोनार्डो डी कैप्रियो टाइटैनिक में कर रहा था ओ माय गॉड व्हाट ऑर्गेज़मिक स्पिट मैन आई विल डाई फॉर इट है भैंचोद गोरा करके चले जाए ठीक है मैं यहाँ पे बोलूं डबल स्टैंडर्ड दोगलापन
उस मूवी में सिर्फ और उस मूवी में जैसे 3 दोस्तों की लड़ाई होती है, आमिर खान का बाप ही उसे प्लेसमेंट दे देता ऑस्ट्रेलिया की है। यहाँ पे घर में लड़ाई होती है, 1 हफ्ते तक तो हम घर वालों को नहीं बताते क्योंकि वो अलग कूटेंगे। मतलब मेरे घर वाले मेरे को ऑस्ट्रेलिया छोड़ो ऋषिकेश ना भेजें, हरिद्वार भेजेंगे लोटे में। उस मूवी में मैं एक ही कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहा था, वो था सैफ अली खान। वो थी अपनी वाली वाइब, है ना, जैसे वो गोवा जाके गोदी से लुट के आ रहा है। ये मुझे सबकी आंखों में दिख रहा है कि कोई दे तो हमें मौका, भाई साहब लुटने को राजी बैठे हैं, जान लगा देंगे उसके लिए। उसकी बताओ अपनी बंदी से फट रही है, वो अरेंज मैरिज के लिए फाइट मार रहा है ना। देखो हर ग्रुप में एक बंदा होता है जिसकी ग्रुप में कोई वैल्यू नहीं होती लेकिन वो ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। मानते हो इस बात को? मानते हो? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके ग्रुप में वो कौन है तो वो आप हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ऑडियंस। थैंक यू सो मच। फिर अभी ना मैं लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट गया। कोई कितने लोग गए हैं यहाँ पे एयरपोर्ट? नहीं, कई लोग। देखो होता क्या है, 18 साल में 12वीं पास करने के बाद हम सारे काम करते हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड बनवा लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे, पासपोर्ट बनवा लेंगे, और मौका मिलता नहीं है। मौका मिलता है 24-25 साल में जाने का बाहर। तो मैं जा रहा था दिल्ली से लखनऊ, तो पासपोर्ट लेके जा रहा हूँ, उसमें क्या गलत बात है यार? हद हो गई है, इसमें जज क्यों कर रहे हो? और मैंने देखा एयरपोर्ट पे ना, मतलब आपकी फटती है क्योंकि शक्ल मैच नहीं हुई तो क्या होगा, कोई कुछ बोल दे तो क्या होगा। और मैंने देखा एयरपोर्ट पे ना कूल बनने के तरीके अलग हैं। जैसे आप मान लो रेलवे स्टेशन जा रहे हो, आप चेतन भगत की नॉवल ले जाओ, आप कूल हो। लेकिन एयरपोर्ट पे आपको कूल बनना है तो आपको लगाने पड़ते हैं हेडफोन, ईयरफोन। और ऐसे नहीं कि तार वाले 500 रुपए वाले, ना ना ना, बोस के आते हैं 25,000 के, चाहे अंदर अनूप जलोटा चल रहा हो। Nobody gives a fuck। और दूसरा शॉर्ट्स पहन के आना है, कैपरी शॉर्ट्स। एक बार मैं वो 3 प्लेट वाली पैंट पहन के चले गए जिसमें वो बटुआ रखने के लिए होती है ना जेब। लोग उससे साले हिंदी में बात करें, हाँ जनाब पहली बार आए हैं क्या आप यार, पहली बार? तो मैं जा रहा था चाचा जी के साथ, तो जो बोर्डिंग पास की लाइन होती है उसमें लगा हुआ हूँ। साली लाइन इतनी लंबी, लोग भड़के ना राजी। तो मेरे चाचा जी, अबे धक्का दे, अपने आप आगे बढ़ेगी, भड़ क्यों नहीं रही है ये? और ऐसी लाइन में ना 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो अचानक आपकी लाइन में घुस जाएंगे और ऐसा बिहेव करेंगे, अरे क्या हो गया क्या हो गया, आपके पीछे लग जाते हैं, क्या हो गया। और दूसरे क्या करते हैं, अपनी लाइन बना लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ आप उसे बोलो अब आपकी फट रही है, क्या मैं सही लाइन में हूं? तो बोर्डिंग पास की लाइन में लगा हुआ था, तो नंबर आया, तो मैडम बोलती है सर आपका वेट ज्यादा है। मैं कहा दिख रहा है साला पेट आ रहा है, तू मुंह पे थोड़ी बोली कि तू होगी मोटी। फिर सिक्योरिटी में गया, और भाई एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बाय गॉड, मम्मी कसम बहुत टाइट होती है बाय गॉड। मतलब भाई साहब जैसे सिक्का भी गिर, नहीं सर सिक्योरिटी बेल्ट से जाएगा। आपने रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी देखी है? पुरानी दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, चाकू भी गिर जाता, सर चाकू गिर गया आपका, अरे लेके जाओ। बच्चे को अमरूद कैसे काट के खिलाओगे? लेके जाओ यार, लेके जाओ। देखो एयरपोर्ट पे होता तो है ही, वाइड लाइट होती है, सब अच्छा अच्छा फील हो रहा होता है। अब लैंड करता है, ले आएंगे सामान, कहाँ जा रहा है, टॉयलेट वॉयलेट घूम के आते हैं, थोड़ी होती है। स्टेशन पे एक तो साली सबकी शक्ल गुंडों जैसी लगती है वहां। आपका सामान आपके पास ही होगा, यहाँ रखा हुआ है, फिर भी 10 सेकंड बाद कोई ले तो नहीं गया, कोई ले तो नहीं गया, कोई ले तो नहीं गया। फिर सिक्योरिटी के बाद आप जाते हो वॉशरूम। अगर आप एयरपोर्ट पे वॉशरूम नहीं गए, आपका जीवन व्यर्थ है, आपने निर्वाणा अचीव नहीं किया है अभी तक। एडवांस होते हैं, लेकिन एक बार ना मैं अभी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन गया, वहां के टॉयलेट भी एडवांस हो गए। वहां पे लिक्विड सोप होता है भाई साहब आज के टाइम में, क्योंकि मैंने पेपर सोप यूज कर रखा था जिंदगी भर, जिसमें वो बिंदी वाली बंदी की फोटो होती है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया वहां पे बिंदी वाली बंदी की फोटो ऐसे थोड़ी है, तुम एक ही सेक्स को टारगेट कर रहे हो, लड़के भी तो यूज करते हैं साबुन। तो मैं जा रहा था पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के वॉशरूम के अंदर, तो एक बंदा ना डिटॉल की बोतल लेके बाहर आ रहा है। भैंस की आंख, इसकी अलग ही हाइजीन है।
डिटॉल की बोतल लेके बाहर आ रहा है साला। अंदर जाके देखा साला लिक्विड सोप भर के ले गया उसके अंदर। बहुत कमीने होते हैं भाई साहब हम लोग, बहुत कमीने। लेकिन एक जगह ना एयरपोर्ट के टॉयलेट आज भी काफी एडवांस है। वहां पे ना टिश्यू पेपर होता है तो हम 1 निकालते हैं, 2 निकालते हैं, 3 निकालते हैं, बंदा खड़ा होता है, सर तौलिया बनाने की सोच रहे हो क्या यहाँ पे? फिर फ्लाइट में जाते हैं और फ्लाइट में ना एयर होस्टेस की हमेशा एक लाइन रहती है, प्लीज हेल्प योर सेल्फ बिफोर असिस्टिंग अदर्स, प्लीज हेल्प योर सेल्फ बिफोर असिस्टिंग अदर्स। मैंने कहा सुन, तू क्या मुझे दलाई लामा समझ रही है क्या कि मेरा ऑक्सीजन मास्क लगने था? मैं कहता हूँ बहन जी आप लगाओ ऑक्सीजन, आप लगाओ, मैं पानी में से निकालूंगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आप लगाओ यहाँ पे। यहाँ उल्टा होता है, हाँ बुड्ढे देते साले 60 साल होते हैं कि ना। फिर कह रही होती है इन केस ऑफ वाटर लैंडिंग, इन केस ऑफ फायर वी विल डू दिस। मैंने कहा सुन, दरवाजा है, हैंडल है, या तो ऊपर नीचे होगा या आगे पीछे होगा, कर लेंगे, फटेगी खुद कर लेंगे, तू टेंशन क्यों ले रही है? खुद करेंगे भाई। तुम बताओ ट्रेन में बहन जो कुल्हाड़ी लगा रखी है उसके आगे इतना मोटा शीशा, कैसे फोड़े? कैसे ऐसे फोड़े क्या? ऐसे। उस कुल्हाड़ी को निकालने के लिए पहले पत्थर चाहिए जो शीशा फोड़ेगा। फिर वहां पे पायलट बता रहा होता है हम हवा में यहां से जाएंगे वहां से जाएंगे। मैंने कहा भाई तू कहीं से ले जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम ट्रेन में बताओ, ट्रेन में क्या कहता है, स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर रोक देंगे। अब आपको घंटा ही दिया नहीं है, भाई ने क्यों रोका हुआ है वहां पे? हो सकता है उसे मूर्थल के परांठे अच्छे लग गए थे, हो सकता है उसका टिंडर मैच हो गया था वहां पे। उसने कहा फक दिस शिट आई विल डू हियर ओनली। तुम जाके ऐसी तैसी कराओ सालो। तो मैं जा रहा था दिल्ली से लखनऊ और टर्बुलेंस हुआ, स्वाभाविक है होता ही है प्लेन में। और मेरे चाचा जी, भाई साहब यूपी का हाल ही बुरा है, सड़क से जाओ तो गड्ढे, हवा में जा रहे हैं भाई साहब 5000 देके, यहाँ भी गड्ढे करा रखे हैं लोगों ने, क्या मजाक है। फिर आपको ट्रेन में हमेशा लोग बोलते होंगे ना कि अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए, अनजान व्यक्ति से, तो क्यूरियोसिटी हमारे में तो है ही ज्यादा। तो मैंने एक बार अनजान बंदे से बात कर ली, कोट पैंट में था, टाई वाई लगा के, वो निकला एमवे का डीलर। मैंने कहा बिल्कुल सही कहते हैं भाई, कभी भी अनजान बंदे से कभी बात नहीं करनी। या देखो प्लेन में ना हमारी ईगो होती है, राइट? कोई आपके हैंड डेस्क पे हाथ रख दे, हाउ डेयर यू टच दिस, दिस इज माइन, हाँ प्लीज बिहेव योरसेल्फ। ट्रेन में किसी की ईगो ही नहीं होती। कोई आपकी चप्पल पहन के टॉयलेट करने जा रहा है, कोई चाय के पैसे दे रहा है, कोई छोले भटूरे खिला रहा है, जाते जाते रिश्ता बन जाता है, चाचा जी जा रहा हूं, दुआओं में याद रखना। गुप्ता जी